पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। और इस समय मैं लेंट चालीसा के विषय में, लेंट का अर्थ और उद्देश्य क्या है, उसके विषय में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। चालीसा काल को व्रत काल कहते हैं। व्रत काल को पश्चाताप का काल, पश्चाताप का समय माना जाता है। यह काल 40 दिनों का होता है। यह काल यहोवा को स्तुति करने और उसकी उपासना करने के लिए अलग से दिन रखे गए हैं। इस समय काल के वक्त बाइबल वचन को पढ़ने व चिंतन करने के लिए और प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए कहा गया है, सलाह दी गई है। जो ईसाई लेंट का पालन करते हैं, वे सही ढंग से प्रभु के साथ गहरी घनिष्ठता की आशा करते हैं। हालेलुया। और यही बात प्रत्येक जन के मन में होना चाहिए कि बात लेंट चालीसा काल हम लोगों को उपदेश देती है। यहां पर मैं एक प्रसिद्ध प्रवक्ता, धर्म ज्ञानी कैंडिस लूसी के विचारों का सहारा लेते हुए आपके सामने मेरा विचार रखना चाहता हूं। व्रत या लेंट की परिभाषा मैं इस प्रकार देना चाहता हूं। कई ईसाइयों ने लेंट के बारे में सुना है, लेकिन क्या सभी जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? मरियम वेबस्टर के अनुसार लेंट के का अर्थ है बुधवार से ईस्टर तक के 4 और 5 सप्ताह के 40 दिनों को रोमन कैथलिक, पूर्वी और कुछ प्रोटेस्टेंट चर्चों द्वारा तपस्या की अवधि के रूप में मनाया जाता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सही अर्थ में यह ऐस और उपवास की अवधि के रूप में जो मनाया जाता है, सही अर्थ में ऐस बुधवार और ईस्टर के बीच कई ईसाई 40 दिनों की अवधि का पालन करते हैं, जिसे लेंट के रूप में जाना जाता है। लेंट की परिभाषा, उसका अर्थ को बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह नाम पुरानी अंग्रेजी लेंटन स्प्रिंग और वेस्ट जर्मनिक लैंटिनाच
लैंग्स डेज या लैंगिक ऑफ द डे से आया है। लोकप्रिय रूप से यह काल उपवास की अवधि के रूप में माना जाता है। हम जाने हालेलुया। ऐसे कई तरीके से हैं जिनसे बिना भोजन छूटे लेंटन अवधि को सार्थक बनाया जा सकता है। व्रत काल या चालीसा काल क्या है? एक दो शब्दों में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और इसमें हमें क्यों भाग लेना चाहिए। क्या प्रत्येक सहभागी कठोर आत्मत्याग की एक सख्त लेंटन योजना का पालन करे? यह तो कर सकता है। हालेलुया। लेंट का अर्थ एस वेंसडे का अर्थ व्रत को पश्चाताप का समय माना जाता है। अपने पापों और गलतियों के लिए पश्चाताप करने का समय है। हालेलुया। इस तरह की बात को लेकर के यह मन में शर्म की भावना नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है कि पाप हमें ईश्वर से अलग करता है और ईश्वर से हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रभु यीशु को क्या कीमत चुकानी पड़ी के बारे में बताया जाता है। शर्म की अपनी जगह है, लेकिन अपने आप में पाप पर शर्म महसूस करना और पाप से पश्चाताप करना इसके सिवाय अथवा इसके समान और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे प्रलोभन भगवान के प्रति हमारी आज्ञाकारिता को हटा दे सकता है। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता को हटा दे सकता है और इसे घमंड के स्रोत में बदल सकता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप करने वाले पापी पाप से शुद्ध होने के साथ, पश्चाताप करने वाले पापी पाप से शुद्ध होने के साथ साथ लज्जा से भी छुटकारा पाते हैं और चाहते हैं। सच्चा पश्चाताप 100%, 100% परिवर्तन की दिशा की ओर ले जाता है। इसके लिए सच्ची टूटन की आवश्यकता होती है। लेकिन पश्चाताप परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ पाप की खेदजनक स्वीकृति से शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए लेंट एस वेंसडे को नए साल के संकल्पों के साथ मिलाना खतरनाक है। उपवास के इस समय को एक कठिन लक्ष्य में धार्मिक प्रोत्साहन नहीं जोड़ना चाहिए। वजन कम करना, अश्लील साहित्य देखना बंद करना या दान के लिए पैसा देना। हमारे प्रभु ने वास्तव में क्रूस के द्वारा हमारे लिए क्या किया, हमें चिंतन करना चाहिए इस अवधि में। हालेलुया। संकल्प ईश्वर द्वारा स्थापित लक्ष्यों के बजाय स्वयं निर्धारित स्वप्रेरित लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यहां तक कि उनके उद्देश्यों के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। संकल्प यह मानने के बजाय कि शरीर
पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय का 16 और 6 अध्याय का 19वां लाइन कहता है कुम्हार का काम जिसे कीमती माना जाता है परमेश्वर से स्वायत्तता को, इच्छा को प्रदर्शित कराता है, दर्शाता है। ईसाया नबी का ये 64वां अध्याय का 16वां लाइन इस बात को स्पष्ट करता है। संकल्प केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि मसीह पर। अपने स्वयं के संकल्पों को त्यागने और भगवान को, ईश्वर को की अगुवाई सुनने के लिए उपवास का एक अच्छा समय है यह काल। जहां ईश्वर अगुवाई करता है वह किसी भी उपवास से अधिक कठिन हो सकता है। और यहाँ ईसाई यह महसूस करते हैं कि वे अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकते, केवल ईश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। जैसे 2 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र ये 12वां अध्याय का 9वां लाइन कहता है। अब मैं आपके सामने लेंट ऐश वेडनेसडे का इतिहास को बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, जिसे इस समय इस काल में प्रत्येक ईसाई को जानना चाहिए। ईसा मसीह के बपतिस्मे के बाद के 40 दिनों और रातों का सम्मान शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली गई, जब वे पानी और भोजन के बिना जंगल में बिता रहे थे। उस समय के दौरान मसीह ने वही किया जो हम आज करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, प्रलोभन के साथ संघर्ष, यह पहला उपवास नहीं था। किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए परमेश्वर से याचना करते समय बाइबल के आंकड़े अक्सर उपवास करते हैं। इसलिए हमने उपवास किया और अपने परमेश्वर से विनती की और उसने हमारी विनती को सुना। हालेलुया। इजरा का ग्रंथ 8वां अध्याय का 22वां और 23वां लाइन स्पष्ट करता है इस बात को। इस्राएलियों ने शाऊल और उसके पुत्र योनाथान और यहोवा की सेना और इस्राएल जाति के लिए शोक मनाया और रोया और सांझ तक उपवास किया, क्योंकि वे तलवार से मारे गए थे। 2 शमूएल का ये पहला अध्याय का 12वां लाइन इसको स्पष्ट करता है। यहूदियों के लिए विनती करने के लिए अपने पति के पास जाने से पहले एस्थर ने मोर्दकै से कहा, जाओ शुमा में रहने वाले सभी यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात और दिन कुछ भी ना खाएं। मैं और मेरे सेवक तेरे जैसे उपवास रखेंगे, जैसे एस्थर का ग्रंथ 4 अध्याय का 16वां लाइन कहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदियों और ईसाइयों ने ऐतिहासिक रूप से पश्चाताप दिखाने के लिए विशेष रूप से कठिन परीक्षाओं के समय शोक करने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करने के लिए उपवास किया है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि इसमें प्रोटेस्टेंट भी भाग लेते हैं। कैथोलिक चर्च विशेष रूप से लेंट से जुड़े होते हैं। कोई भी चर्च इतिहास उस वर्ष को इंगित नहीं करता है जब विश्वासियों ने पहली
बार परंपरा में भाग लिया था या क्या आवश्यक था? कुछ लोगों के लिए लेंटिंग फास्टिंग में सभी पशु उत्पादों से परहेज करना, उसका मांस खाना वर्जित है। लेकिन पहले जमाने में दूसरों के लिए मछली और या मुर्गा पालन की अनुमति थी। यह बात सही है और खाने के लिए अनुमति थी। कुछ समाजों ने कुछ समय के लिए केवल रोटी का अनुमति दी है। पूरे दिन के उपवास थे। हालेलुया। आधे दिन का उपवास और इसमें नहीं भाग लेने वाले वे भरसक माफ करने के लिए जैसे का पैसे का भुगतान करना होता था। लेंट, ऐश वेडनेसडे की परंपरा, उसका उद्देश्य में भाग लेने वाले का क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में लेंट से संपर्क करने के लिए कई तरीके हैं। भक्ति की तुलना में कुछ अधिक कानूनी। फिर भी लेंट की उत्पत्ति ईसाइयों में पिता के प्रति मसीह की आज्ञाकारिता का अनुकरण करने के लिए भोजन या धन को छोड़ने में निहित प्रतीत होती है। हालेलुया। सामुदायिक उपवास ने जवाबदेही और समर्थन प्रदान किया, लेकिन दबाव और निर्णय भी लिया। आज कुछ अभी भी उपवास का पालन करते हैं, जो मात्रा और भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन कई लोग लेंट को एक ऐसे समय के रूप में देखते हैं जिसमें एक विशेष बुराई या बुरी आदत या आनंददायक चीज को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। 21वीं शताब्दी में ईसाई अक्सर उपवास के मौसम का उपयोग उन्हें धर्मनिरपेक्ष और ईसाई पालन के मिश्रण के रूप में करते हैं। लेंट, ऐसा बुधवार लेंट के पहले दिन रातबोध के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहां कुछ ईसाई अपने पापों पर शोक और शोक के प्रतीक के रूप में राख के साथ अपने माथे पर को चिन्हित करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, तब मैंने उपवास टाट और रात समेत प्रार्थना और विनती करके यहोवा परमेश्वर की ओर मुख फेर लिया। दानियल का ग्रंथ ये 9 अध्याय का 3 लाइन कहता है, यहूदियों के बीच बड़ा शोक था, उपवास और रोना और विलाप करना। उनमें से बहुत से लोग टाट ओढ़े और राख में पड़े हुए थे। एस्तर 4 अध्याय का 3 लाइन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यह बात प्यारे भाई और बहनों नीनवे के राजा के पास पहुंची पश्चाताप करने की, और वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपना चोगा उतार कर टाट ओढ़ लिया पश्चाताप के रूप में और राख में बैठ गया। जैसे योना नबी का ग्रंथ 35वां अध्याय का 6वां लाइन कहता है। अय्यूब 42 अध्याय राग को पश्चाताप के साथ जोड़ता है। एक ऐसा संघ जो शास्त्र में बार बार पैदा होता है। हालेलुया। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम राखबूद का अर्थ, उसका महत्व, उसको पालन करने का तरीका हम जानते हैं, तो इस समय अपने जीवन परिवर्तन के लिए इसको बड़ी बखूबी से करें। ईश्वर पश्चाताप करने वाले उन पर दया करता है
वह अपनी ओर उनको उठाएगा। हालेलुया। मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूं और प्रेरित करना चाहता हूं कि इस साल का राखबोध पास्का पर्व मनाने के लिए हमें प्रेरित करे। हालेलुया।